Hello guys, I'm Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I'm going to deal with another video lecture based on the change of variables. So before going to the further study about the change of the variables in depth, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your classmates and your friends. Comments your valuable suggestion in the comment box also, and press the bell icon to get the further notification. So guys, as I have done a number of video lectures in this playlist, so all the video lectures are connected sequentially. Okay, so अगर आपको इन कॉन्सेप्ट की डेप्थ को जानना है तो सारे वीडियो लेक्चर आप प्रॉपर और सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, अब जैसे कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स पे ये मेरा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने इससे पहले रिकॉर्ड किया है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसके लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में चेंज ऑफ वेरिएबल्स में मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी कर रहा हूँ जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। और ये कन्वर्जन बहुत आसान है, यानी कि x और y दोनों आर थीटा से किस तरह रिलेट हैं। x जो रिलेट है वो आर थीटा से आर कोस थीटा से रिलेट है, और y जो है आर थीटा से आर साइन थीटा से रिलेट है। और ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से रिलेट हैं कि सच दैट और सो दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको आर स्क्वायर के मिलेगा। बहुत आसानी चेक करना, यहाँ पे आप रख के भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि जब इंटीग्रेशन का dx dy जो चेंज होगा, dx जो dy चेंज होगा है ना, वो आपका चेंज होगा किस में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हम चेंज कर रहे होंगे वो चेंज होगा आर डी थीटा में। अब ये आर कहाँ से आता है उसके लिए आपको पहला वीडियो लेक्चर प्रॉपर देखना पड़ेगा। उसमें मैंने इसमें बताया कि जेकोबियन निकाल के हम आर डी थीटा निकालते हैं। चलिए बहुत जल्दी से हम इस एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस कन्वर्जन के ऊपर। चेंज इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट एंड इवेल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट करना है। सॉल्यूशन, अच्छा रीजन क्या है, रीजन मेरे पास यहाँ पे लिमिट्स में दिया हुआ है 0 to ∞। कभी कभी आपको लिमिट्स देगा और कभी कभी रीजन आपको देगा कि सर्किल के ऊपर, ये स्फेयर के ऊपर, या जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, तो आपको रीजन यहाँ पे लिमिट्स में दिया हुआ है, इस बार ओवर द रीजन नहीं दिया हुआ है। चलिए, अब ये 0 to ∞, रीजन्स क्या है आपके पास, x की वैल्यू क्या आपके पास 0 to ∞, y की वैल्यू क्या आपके पास 0 to ∞। तो ये तो भैया पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया इसने, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एक अनबाउंडेड रीजन दे दिया आपको, ये एक अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, गिवन x 0 to ∞ and y varies from 0 to ∞, means we are given first quadrants। अब इसको पोलर में चेंज करना है। नाउ ऑन चेंजिंग इनटू द पोलर फॉर्म, अब इसको मैं पोलर फॉर्म में चेंज करना है। देखो मैं आपको बता दूं पहले ही, आर मेरा इस अनबाउंडेड रीजन में, एक मैं थोड़ी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लूंगा छोटी सी स्मॉल लेंथ की, और मैं देखूंगा ये अप टू ∞ तक जा रही है, यानी कि आर का मेरा जो लिमिट होगा ऑन चेंजिंग इनटू द पोलर फॉर्म, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ऑन चेंजिंग इनटू द पोलर फॉर्म आर चेंज होगा मेरा 0 to ∞। मेरा थीटा जो चेंज होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम हो रहा है 0 to π/2। देखो कितना आसान सा काम हो गया, कुछ भी नहीं है इस तरह के इंटीग्रेशन में, है ना। और मेरा जो ये डबल इंटीग्रेशन है ये 0 to ∞ एंड अच्छा, और 0 to ∞ e⁻x² प्लस y² dx dy, ये मेरा चेंज होकर क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू थीटा मेरा चेंज हो जाएगा यहाँ पे
0 से π/2, राइट। और मेरा r जो चेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और e⁻⁻x² प्लस वाई स्क्वायर चेंज हो जाएगा मेरा r स्क्वायर में, है ना। x² वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरी r स्क्वायर, और dx dy की वैल्यू हो जाएगी r dr एंड d थीटा। ये मेरा कन्वर्जन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान सा काम है यहाँ पे, ठीक है। r dr d थीटा, चलो मैं यहाँ पे इसमें क्या कर लेता हूँ, लेट r स्क्वायर को मैं t बराबर r स्क्वायर मान लेता हूँ। देन आपके पास dt बराबर क्या हो गया, dt बराबर होगा 2r dr, राइट। तो यहाँ पे कंप्यूट कर लो इसे, 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻t, राइट, r dr का मतलब क्या हो गया, dt/2 d थीटा, राइट। 1/2 को हम बाहर निकाल लें, 1/2 हमने बाहर निकाल लिया। सो 0 से π/2 e⁻⁻t का इंटीग्रेशन e⁻⁻t अपॉन -1, और लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी डी थीटा। अच्छा, -1 आपने बाहर निकाल लिया, -1/2 बाहर आ गया। आपके पास यहाँ पे e की पावर अपर लिमिट रखें e⁻⁻∞, लोअर लिमिट रखें, क्या मिलेगा, लोअर लिमिट पे मिलेगा e⁻⁻0, राइट। तो e⁻⁻∞ आपके पास होता है, इसकी वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 1/2, ठीक है, 1/2। अच्छा, ये 1/2 जो मिला आपको, इंटीग्रेशन आप यहाँ पे लगाना मत भूलिएगा, 0 से π/2, राइट। और ये आपके पास है डी थीटा, 0 से π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये डी थीटा है ना, और डी थीटा, ये चीज़ आप भूल गए, है ना, 0 से π/2 डी थीटा। अब यहाँ पे फाइनली हमें मिलता क्या है, 1/2 तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मिलता है मेरे को π/2 -0, क्योंकि 1 का वेरिएबल हो गया थीटा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, तो थीटा की अपर लिमिट π/2 में लोअर लिमिट 0, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया π/4, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब इसी तरीके से में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। इस पर ही फिर मेरे को लिमिट दे दी यहाँ पे, है ना, इवेल्यूएट 0 से 2, 0 से स्क्वायर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हेयर x changes 0 to 2 and y changes 0 to square root 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यानी कि y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कायदे से आप इस चीज़ को देखें तो ये आपको मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, यानी कि एक सर्किल है जिसका सेंटर 1,0 पे है और जो रेडियस 1 का है, ठीक है, जिसका सेंटर जो है 1,0 पे। फॉर एग्जांपल ये 1,0 है यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है, 1 यूनिट पे ये। और देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे सर्किल का इक्वेशन है, लेकिन y इज इक्वल्स टू अगर मैं बात करूँ सिर्फ y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर की, तो ये अपर आपको बताता है बस, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस में लोअर आपको बताता, तो अपर प्लस माइनस में ये अपर एंड लोअर आप, क्योंकि y का जब मैं स्क्वायर इधर लूँगा स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस में आएगा, यानी कि पूरे के बारे में बताएगा अपर हाफ एंड लोअर हाफ। सिर्फ प्लस में यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है तो ये प्लस आपके बारे में बता रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या क्वेश्चन में इस चीज़ का जिक्र किया है? नहीं किया है। नहीं किया तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है, विद द गिवन लिमिट, जो लिमिट दिया हुआ है उससे बहुत अंडरस्टूड है ये। एक्स की लिमिट मेरी क्या होगी 0 से 2, एक्स की लिमिट मेरी होगी 0 से 2, राइट। तो अब ये मेरा रीज़न यहाँ पे दे दिया। अब इस रीजन को मैंने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, तो मैंने एक अपर स्ट्रिप, एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप बना ली, ठीक है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप मैंने बना ली। यहाँ पे लोअर कर्व तो मेरा आर का हो गया 0, अपर कर्व क्या होगा, अपर कर्व देगा मेरा ये वाला इक्वेशन, ठीक है। यहाँ को मैं
इस कार्टेशियन सर्किल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑन चेंजिंग इनटू द पोलर फॉर्म, on changing into the polar form, on changing xy means Cartesian coordinates into r theta means polar coordinate which are connected such that x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta, so that x square plus y square is equals to r square, right? x square plus y square is equals to r square. इस तरीके से कनेक्टेड है ना। अब ये मैंने इसमें जो हमारे पास कार्टेशियन, हाँ, देयरफॉर जो मेरे पास गिवन सर्किल की इक्वेशन है जिसके ऊपर मेरा रीजन डिफाइन है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर क्या है भाई साहब, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर ट्रांसफॉर्म इनटू ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये आपको होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा माइनस 2 आर कोस थीटा माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को इधर ले आओ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लो, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कॉमन आ गया, और 2r कोस थीटा यहाँ पे इधर रह गया, इसकी वैल्यू होगी 1, तो ये रह गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r कोस थीटा। अच्छा, इस r से पावर कट गई, राइट, तो r इज इक्वल्स टू रह गया 2 कोस थीटा। तो ये आपका कर्व का रीजन का अपर कर्व आ गया 2 कोस थीटा, राइट, 2 कोस थीटा। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई 2 कोस थीटा, और थीटा तो आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम हो रहा है 0 से π/2। तो आपका जो इंटीग्रेशन का कन्वर्जन हुआ, देयरफॉर इंटीग्रेशन आपके पास क्या था, कार्टेशियन इंटीग्रेशन 0 से 2 एंड 0 से y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रांड क्या था आपके पास, इंटीग्रांड था x dy ओवर dx अपॉन स्क्वायर रूट प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब कार्टेशियन में कन्वर्ट किया तो थीटा की लिमिट आपके पास बनी 0 से π/2 और r की लिमिट बनी 0 से a कोस थीटा, और x आपके पास है r कोस थीटा, और डी वाई डी एक्स से आपके पास r dr डी थीटा, और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा आर स्क्वायर, राइट। ये हो गया कन्वर्जन आपका। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 0 से π/2, अच्छा स्क्वायर ये आपके पास r बनेगा, इस r से एक r आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली 0 से a कोस थीटा, राइट। यहाँ पे बचा आपके पास कोस थीटा इंटू आर डी आर डी थीटा। तो पहले आप एक काम करें, r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें और थीटा को कांस्टेंट मान लें 0 से π/2, कोस थीटा को आपने कांस्टेंट मान लिया, r का इंटीग्रेशन हो गया r²/2, लोअर लिमिट आपके पास होगी 0, अपर लिमिट होगी a कोस थीटा, और यहाँ पे हो गया आपके पास डी थीटा, ठीक है। तो फिर से आप करेंगे 0 से π/2, राइट, कोस थीटा
और यहाँ पे आपके पास हो गया ए स्क्वायर। अच्छा ये बाई टू जो है ना बाहर निकाल लें आप यहाँ पे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लोअर लिमिट रखेंगे आर की जगह 0 डी थीटा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर बाई टू तो आ गया बाहर, राइट, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे रह गया कोस की पावर 3 थीटा डी थीटा, है ना। तो यहाँ पे गौर से आप देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे आपको मिलेगा ये, इसमें गलती हम और कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा आर जो था ना ये ए कोस थीटा नहीं, ये 2 कोस थीटा है भाई साहब। ये क्या है 2 कोस थीटा, ये 2 करो यहाँ पे जो लिमिट में लेके चल रहा हूँ ना ये 2 कोस थीटा, आर की वैल्यू 0 से 2 कोस थीटा, 0 से 2 कोस थीटा, है ना, आर की वैल्यू 0 से 2 कोस थीटा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, है ना, यहाँ पर आपके पास हो गया ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, राइट, 4/2। चलिए तो यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स, और ये देखो 3 है, ऑड पावर है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 3 ऊपर 2, और ये 2/3 तक ही जाना है बस, इससे आगे मेरे को जाना भी नहीं है ना। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाता है यहाँ पे 4/3, विच इज़ माई फाइनल आंसर। Thank you so much for watching the videos, and be connected, be in touch for the next videos. My next video will be on spherical coordinates. Okay, so thank you very much. See you in the next video lecture.